जय हिंद। तो आज हम लोग सीरीज पढ़ रहे थे अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग पढ़ रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी जो कि दूसरा जो है कि खिलजी वंश का दूसरा शासक है, सेकंड शासक है। इसके पहले जो है कि खिलजी वंश का संस्थापक जो था जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद ही जो कि अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठेगा। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है कि अगला शासक बनेगा जिसे मुबारक शाह खिलजी के नाम से जानते हैं। तो आप चाहे तो वह वीडियो जाकर देख सकते हैं। इससे पहले हमने खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान, उसके प्रारंभिक जीवन, ठीक है, उत्तर और दक्षिण भारत के अभियान हमने अलाउद्दीन खिलजी का कर लिया है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का हम लोग मंत्री परिषद देखते हैं, आर्थिक सुधार देखते हैं, स्थापत्य कला। ये जो है कि 3 टॉपिक है इसमें अलाउद्दीन खिलजी की। मंत्री परिषद, स्थापत्य कला, उसने क्या क्या बनवाया था जनहित कार्य में, ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि इसकी जो आर्थिक स्थिति, आर्थिक जो सुधार थे, इसमें इसने क्या क्या परिवर्तन किया था। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि आइए देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी देखिए स्थापत्य कला, इसने क्या क्या बनवाए थे अपने शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवाए थे इसको देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे 1000 सितून, 1000 खंभों का महल, जमैयत खाना, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, 1000 सितून या 1000 खंभों का महल, तो इसे अलाउद्दीन खिलजी बनवाता है। अलाउद्दीन खिलजी बनवाया था। जमैयत खाना यही बनवाया था। ठीक है, तो अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जो आपका अलाई दरवाजा था उसे जानते हैं, घोड़े की नाल की आकृति का मेहराब बना है। ठीक है, और वह जो आपका अलाई दरवाजा है यह दिल्ली सल्तनत का है। यह प्रथम है जो यह आपका जमैयत खाना जो मस्जिद है, ठीक है, यह वैज्ञानिक दृष्टि से, वैज्ञानिक विधि से अलाई दरवाजा को बनवाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है वैज्ञानिक दृष्टि से। ठीक है, और ये जो है कि वैज्ञानिक दृष्टि से बना प्रथम ये गुंबद है। ठीक है, ऊपर आपका गुंबद मिलेगा अलाई दरवाजा में। अलाउद्दीन खिलजी ने किलोखरी में जो है कि अपना राज्याभिषेक किया था। ठीक है, किलोखरी में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था किलोखरी भवन में। देखिए किलोखरी भवन का निर्माण जो है कि पूर्ण जो है कि इसी के समय होता है। ठीक है, पूर्ण हो चुका था, इसने पूर्ण रूप से इसे किलोखरी को बनवा दिया था। ठीक है, श्रीनगर का किला जो कि अलाउद्दीन खिलजी इसके निर्माण करता है। हौज अलाई किसने बनवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। 1000 सितून जिसे 1000 खंभों का महल भी कहा जाता है, इसकी स्थापत्य जो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। अब हम लोग देखते हैं कि मंत्री परिषद इसके, आपके दीवान आरिज जिसका मंत्री था, ये जो विभाग था ये सैन्य विभाग था। यहाँ पर सैनिकों का प्रशिक्षण, वेतन, अलाउद्दीन खिलजी वही अलाउद्दीन खिलजी जिसने अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया था। ठीक है, आपकी डाक प्रथा इसने जो है कि लागू की। सैनिकों का हुलिया अलाउद्दीन खिलजी की देन है। इसने सैन्य प्रशासन में काफी सुधार कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की दीवान आरिज ये सैन्य विभाग था। दीवान इंसा
शाही सचिवालय था। आपका शाही फरमान जो है कि शाही दीवान इंसा से जो है कि दीवान ए इंसा से यह फरमान जारी किया जाता था। दीवान ए इंसा, दीवान ए यारी सैन्य विभाग था। दीवान ए बिजारत, ये आप देखिए, दीवान ए रिसालत, यह जो है कि आपका विदेश विभाग था। ठीक है, दीवान ए रिसालत विदेश विभाग था। एक आता है दीवान ए बिजारत, तो वो जो है कि आपका वित्त विभाग हो जाएगा। दीवान ए बजारत, यह यहाँ का जो वजीर था, वजीर जो कि उस समय का प्रधानमंत्री, ठीक है, वजीर कह सकते हैं कि पीएम, उस समय का यह जो कि पीएम होता था दीवान ए वजारत का। दीवान ए इंसा शाही सचिवालय, शाही फरमानों को जारी किया जाता था। दीवान ए रिसालत विदेशी विभाग था। दीवान ए आरिज सैन्य विभाग था। तो जो कि अलाउद्दीन खिलजी की मंत्री परिषद में ये विभाग थे। ठीक है, दीवान ए इंसा, दीवान ए आरिज, दीवान ए दीवान ए रिसालत, दीवान ए बजारत। ठीक है, ये जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या थे, मंत्री परिषद थे। इन्हीं की सलाह पे जो कि अलाउद्दीन खिलजी अपनी साम्राज्य का प्रशासन जो कि चलाता था। वर्तमान में भी है आपका राज्यों के लिए विधानमंडल है। विधानमंडल में हम लोग देखेंगे कि विधानसभा, विधान परिषद है। इसी तरह केंद्र में भी है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये मिलकर जो कि संसद बनाते हैं, संसद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक सुधार देख लेते हैं कि इसने आपको किसानों के लिए जो कि आर्थिक स्थिति में इसने क्या क्या सुधार किया था। पहली बात देखिए, यही आपसे प्रश्न बनेगा कि वह दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसके समय में सबसे ज्यादा टैक्स, भू राजस्व सबसे ज्यादा अधिक थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय थे। 50%, 1/2, उपज का 1/2, 50% सबसे ज्यादा जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो कि टैक्स सबसे अधिक था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है जिसने भूमि की पैमाइश कराने के बाद, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी यह दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान है, ये प्रथम सुल्तान है जिसने भूमि की पैमाइश कराई। भूमि की पैमाइश हो गई, अब उसके हिसाब से जो है कि टैक्स जो है कि कर का निर्धारण होगा, कर को वसूला जाएगा पैमाइश के बाद। ठीक है, जिसे मसहत प्रणाली कहते हैं। एग्जाम में यह बनेगा कि मसहत प्रणाली या अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कि लागू किया था। देखिए, मसहत प्रणाली इल्तुतमिश के समय जो है कि इल्तुतमिश के जो समय थे मसहत, ठीक है, मसहत आपका प्रणाली लागू करता है। वक्फ भूमि में जो आपका वक्फ जो है कि भूमि होती है, आप देखेंगे कि मुस्लिम समुदाय में, ठीक है, मुस्लिम धर्म में जो है कि जो भूमियों को दान दिया जाता है, भूमि को दान दे देते हैं, तो वह जो है कि वक्फ में चला जाता है, वक्फ भूमि में चला जाता है। अभी देखिए 25 में एक मुद्दा आया था ना कि वक्फ बिल को लेकर, ठीक है, वक्फ बिल को लेकर जो है कि एक मुद्दा आया था 2025 में। यह जो है कि भूमि, जानते हैं यहाँ पर जो भूमि जाती थी तो लोग दान में दिया करते थे जिसके वंश नहीं थे, ठीक है, तो ऐसी भूमि को जो कि वक्फ भूमि कहा जाता है। ये भूमियों को दान देते थे, दान दिया जाता था, तो इसे जो है कि खालसा भूमि के नाम से जाना जाता है। ये जो है कि अलाउद्दीन खिलजी का हमने देखा कि स्थापत्य कला, आर्थिक सुधार और मंत्री परिषद अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, तो ये जो कि छोटा सा ही टॉपिक था। ठीक है, तो जो कि अलाउद्दीन खिलजी आपका खत्म हुआ। हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो कि अगला शासक बनेगा मुबारक शाह खिलजी, या तो आप कह सकते हैं कि मुबारक खिलजी। यही जो कि खिलजी वंश में अगला शासक बनेगा। हम लोग अब इसी पर चर्चा करेंगे।
ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी से आप जो कि याद कर लेना। मंत्रिपरिषद, आर्थिक स्थिति इसकी कैसी थी, और स्थापत्य कला, 1000 सितून, 1000 खंभों का महल, जमैयत खाला मस्जिद, ठीक है, किलोखरी भवन का इसने पूर्ण निर्माण करवाया था। ठीक है, हौज ए खास अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और जो इसके समय आर्थिक स्थिति में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कर जो थे इसी के समय थे। 50% जो है कि लगभग आधा जो है कि टैक्स अलाउद्दीन खिलजी वसूलता था। ठीक है, हमने इसके देखा कि मंत्री परिषद में आपके दीवान ए इंसा, दीवान ए बिजारत, दीवान ए रिसालत, दीवान ए बजारत, दीवान ए आरिश, ये जो कि अलाउद्दीन खिलजी के मंत्री परिषद में ये शामिल थे। ठीक है, तो हमारी जो है कि अगली क्लास आएगी तो हम लोग उसमें अब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, अलाउद्दीन खिलजी तक। ठीक है, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो कि अपना अपना जो कि तैयारी करते रहिए। और थोड़ा सा जो कि ठंडी है, ठंडी की वजह से जो कि थोड़ा सा पहनना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।